हेलो नमस्कार साथियों। देखिए, आज की ये क्लास राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 और बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम और बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, बीएसटीसी हो और पीटीटी हो, इन सभी एग्जाम्स की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आज की क्लास के अंदर हम जो प्रश्न देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अब तक हम 21 से शुरू कर रहे हैं और 20 तक के प्रश्न हमने पूर्व की क्लास में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है, सुनहरी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए सभी प्रश्नों को हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो सुनहरी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन 1 है सीकर से, जैसलमेर से, जयपुर से और झुंझुनू से। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सुनहरी सभ्यता जहां से प्राप्त हुई है, ये कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है, तो इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, झुंझुनू जिला। ठीक है, और यह जो सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता है और यहाँ से सर्वप्रथम लोहे का कटोरा, ठीक है, लोहे का कटोरा भी इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और देखिए ये जो सभ्यता है झुंझुनू जिले के खेतड़ी गांव की है। ठीक है, खेतड़ी गांव से की सभ्यता है और इस सभ्यता से लोहे के चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहु बहुत अधिक संभावना है क्योंकि यहाँ पर क्या सबसे अधिक उपलब्ध है। तो देखिए राजस्थान के अंदर बायोमास ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है, तो यहाँ पर कौन कौन से उपलब्ध है, क्या क्या उपलब्ध है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, पशु उपलब्ध है और सरसों की बोसी उपलब्ध है। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, साथ ही साथ आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, बीएसटीसी हो और पीटीटी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, बायोमास ऊर्जा बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो नंबर 1 है विलायती, ठीक है, जिसे हम बबूल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बबूल कहते हैं, और उसी के साथ में है अ, चावल की भूसी। ठीक है, और तिल और सरसों। ठीक है, तिल और सरसों इन सब से मिलाकर के बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे अधिक मात्रा मात्रा में अपने राजस्थान में उपलब्ध है। विलायती बबूल भी अपने राजस्थान में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और सरसों और तिल ये भी अपने राजस्थान के अंदर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, सरसों की भूसी। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है। तो देखिए प्रसिद्ध बनी ठनी जो पेंटिंग शैली है इसका संबंध कौन से शहर से है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर शहर से, किशनगढ़ शहर से, बूंदी शहर से और सांगानेर शहर से। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से बनी ठनी पेंटिंग शैली का जो संबंध है किससे है, तो ये अपने किशनगढ़ शैली से है। ठीक है, ऑप्शन बी। और देखिए, और देखिए बनी ठनी पेंटिंग यानी कि किशनगढ़ शैली की जो रचना है किसके द्वारा की गई, अगर पूछे जाए तो यह निहाल चंद द्वारा की गई थी। ठीक है, कवि निहाल चंद द्वारा इस शैली की रचना की गई थी। ठीक है,
और इस शैली को संरक्षण किसने दिया? तो राजा सामंत सिंह। ठीक है, इस शैली को संरक्षण देने वाले हैं राजा सावंत सिंह। ठीक है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हूबहू रिपीट होने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतिरे की राड किनके मध्य हुई थी? तो देखिए, मतिरे की राड, यह जो मतभेद है, ठीक है, ये किन किन राजाओं के मध्य हुआ था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अमर सिंह व गज सिंह, ऑप्शन 2 है अमर सिंह व राय सिंह, ऑप्शन 3 है कर्ण सिंह व सूरत सिंह, ऑप्शन 4 है कर्ण सिंह व अमर सिंह। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से मतिरे की राड, ये जो किसके मध्य, किन राजाओं के मध्य हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो पूछा गया है कि मतिरे की राड, तो देखिए मतिरे की राड एक युद्ध था। ठीक है, यह एक युद्ध था जो 1466 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, सॉरी, तो देखिए यह युद्ध था, यह युद्ध 1600 1644 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1644 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें देखिए किन किन राजाओं के बीच बीच लड़ा गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो यह नागौर के राजा कर्ण सिंह व बीकानेर के राजा अमर सिंह के द्वारा 1644 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता साक्षरता प्रतापगढ़ जिले में है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो कथन सही नहीं है, ठीक है, 2011 के जनगणना से संबंधित है, तो ये कथन है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार कोटा जिले में है। कहाँ पर है? कोटा जिले में थी। ठीक है, और कितने प्रतिशत थी? तो देखिए सर्वाधिक जो महिला साक्षरता दर है कोटा जिले में है, और कोटा जिले में कुल साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर 65.9, और जयपुर में है 64 दशमलव। ठीक है, इसके बाद में है झुंझुनू जिले में 61.0। ठीक है, और इसके बाद में है गंगानगर 59.7। ठीक है, और अंत में है सीकर जिला, जहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है 58.9%। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ये सभी 5 जिले सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार अनुसार ऑप्शन 1 यहाँ का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला जो प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 1 जनवरी 2013 में, 2 अक्टूबर 2011 में, 2 अक्टूबर 2012 में, 1 जनवरी 2012 में। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क दवा योजना जिस तिथि को प्रारंभ की गई, तो ये तिथि है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2011। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दे यानी कि प्रश्न को ध्यान से समझना है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ जो स्थान है, यहाँ से लगा करके भीलवाड़ा का बिजोलिया स्थान, ठीक है, यहाँ तक का जो
पठारी बाग है, ये रियासत काल में जब राजस्थान के अंदर रियासतें हुआ करती थी, तो उस काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मेवाड़, सॉरी मेरवाड़ यानी कि मारवाड़, ठीक है? राणावत, ऑप्शन 3 है मगरा और ऑप्शन 4 है ऊपरमाल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। ऊपरमाल कहलाता था। ठीक है, ऊपरमाल यह स्थान कहलाता था, तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, रीड कोर है, तो देखिए साथियों रीड कोर क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, ऑप्शन 2 है राजस्थान इंडोर डेकोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ रोड रेलवेज, ऑप्शन 3 है रेल इंफॉर्मेशन डाउनलोड कॉरपोरेशन ओग राजस्थान, ऑप्शन 4 है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से रीड कोर क्या है? ठीक है, रीड कोर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, और इसकी जो स्थापना है सन 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सन 2004 में इसकी इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 नया सवेरा है, तो देखिए नया सवेरा का संबंध किस ऑप्शन से है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, डोडा पोस्ट पूर्ण नशा नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, या फिर यह सभी। तो देखिए साथियों नया सवेरा इसका संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन, तो देखिए नया सवेरा इस योजना का जो नाम है, राजस्थान सरकार द्वारा नई योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 2015 में। कब की गई? 2015 में, जिसका जो संबंध है डोडा पोस्ट पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम से है। और ये जो वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जारी एनडीपीएस घोषित नीति के अनुसार है। ठीक है, एनडीपीएस घोषित नीति के अनुसार है, जिसमें डोला डोडा की जो बिक्री है ये कम हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना को नाम दिया गया था नया सवेरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तेरह ताली नृत्य का संबंध कौन सी महिला से है? तो इसका ऑप्शन 1 है मीराबाई से, मांगीबाई से, राजा ताराबाई से, फल्गुबाई से। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो देखिए साथियों इस नृत्य का संबंध मांगी बाई से है। ठीक है, और ये एक ऐसा नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर यह नृत्य कामड़ जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो ये कामड़ जाति। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है, तो इस मंदिर से कौन संबंधित है? इसका ऑप्शन 1 है जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, गोपीनाथ मुंडे। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका संबंध है भोगीलाल पंड्या से। ठीक है, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इन्हें बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, बागड़ का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने हरिजन सेवा संघ समिति की स्थापना भी भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई थी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 जॉर्ज थॉमस के बारे में, तो यहाँ पर जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आयरलैंड का निवासी था, ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक दौलत राव का अंग्रेजी कमांडर था, ऑप्शन 3 है इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था,
तो देखिए इसके कोट के अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। यानी कि यह आयरलैंड का निवासी था और इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। यानी कि इनकी एक पुस्तक है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन वन और थ्री यानी कि कोर्ट के अंदर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो देखिए साथियों, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका ऑप्शन वन है डॉक्टर जी एन शर्मा, ऑप्शन टू है डॉक्टर जी एच ओझा, ऑप्शन फोर्थ है थ्री है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन फोर्थ है बी एन रेऊ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इसका जो इतिहासकार की रचना है, तो ऑप्शन थ्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अपने राजस्थान के भारतविद और राजस्थान के जाने माने इतिहासकार थे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए ये 1903 में चूरू के थे और 1976 में राजस्थान के इतिहासकार रहे। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला प्रश्न है। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता, गिलोड सभ्यता, आहड़ सभ्यता, आर्य सभ्यता। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जो है, इसका ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता। और यह कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है जिसका जो समय है 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी के मध्य इसका समय माना जाता है। और इसकी जो खोज है अमलानंद घोष द्वारा 1952 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अमलानंद घोष द्वारा। और इसके जो उत्खनन करता है, ठीक है, बेबीलाल एवं बीके थापर, जिसका उत्खनन कार्य 1961 और 1962 के मध्य में किया गया था। ठीक है, और ये जो सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और सरस्वती नदी जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह सभ्यता स्थित है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था? तो देखिए साथियों, राजस्थान का एकीकरण से पहले कौन सा नाम था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है राज दरबार, राजपूताना, रजवाड़ा प्रदेश, रायथाना। तो इसका सही नाम था, एकीकरण से पहले जब नई रियासतें हुआ करती थी, तो उस समय इसका नाम था राजपूताना। ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए 29 नियम किस संप्रदाय के हैं? तो देखिए साथियों, ऐसे कौन सा संप्रदाय है जिसके 29 नियम माने जाते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जाट संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जिस संप्रदाय के 29 नियम माने जाते हैं, यह संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछवाहा वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की, यानी कि सबसे अधिक प्रशंसा, यानी कि अकबर का विश्वसनीय रहा है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है राम सिंह, राजा मान सिंह प्रथम, माधो सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ये जो शासक था कछवा वंशीय शासक जो सम्राट अकबर के दरबार में था, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी।
ठीक है, राजा मान सिंह प्रथम, और इन्होंने ये आमेर के शासक थे। कहाँ के? आमेर के शासक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 ईस्वी में कहाँ की गई? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना सवाई माधोपुर जिले में की गई है। ठीक है, सवाई माधोपुर में। और ये जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। ठीक है, इसकी ये विशेषता है। तो जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर जो कागज पर चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन वन है पाना, मांडना, फड़, सांजी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान के राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे पाना कहते हैं। और पाना उस चित्र पर उकेरे जाते हैं जहाँ पर देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं, जिससे शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और देखिए, राजस्थान के अंदर श्रीनाथ जी के जो चित्र हैं, ठीक है, वो सबसे कलात्मक होते हैं और इसमें 24 प्रकार के श्रृंगार पाए जाते हैं। ठीक है, श्रीनाथ जी के चित्र पर। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए साथियों, जोधाबाई जिसका वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन वन है जगत गोसाई, मानबाई, हरकाबाई और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री, हरकाबाई। ठीक है, और ये अकबर की तीसरी पत्नी थी। ठीक है, जिसका जो नाम है, मुस्लिम साहित्य में इसका नाम मरियम जबानी बेगम है। ठीक है, और ये जो हरकाबाई है, इनका जो पिताजी का नाम है आमेर के राजा बारमल की ये पुत्री थी। ठीक है, मान सिंह प्रथम की बहन। ठीक है, मान सिंह प्रथम जिसे हमने अभी भी पूर्व के क्वेश्चन में देखा है, तो उनकी ये बहन थी। और देखिए, इनका जो विवाह है अकबर से 1562 ईस्वी में इसका अकबर के साथ में विवाह हुआ था। और देखिए, ये अकबर की राजपूतानी प्रथम राजपूत पत्नी थी। ठीक है, और इसी के साथ में जो इसकी जो इनकी जो मृत्यु है 1600 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जहांगीर अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की माँ भी थी। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए राजस्थान जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। ठीक है, अब तक 40 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं कवर। ठीक है, और इनमें से आपको मान के चलिए कि 10 ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।